अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मुमताज़ एंड यू आर वाचिंग IR मुमताज़ यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो किसानों के लिए है जो बैंक से कर्जा लेके अपनी फसल उगाना चाहते हैं या बीज या खाद वगैरह के लिए बैंक से पैसे लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपको साथ में शेयर करूंगा कि कैसे आप HBL से 1 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में HBL की प्रोडक्ट रनिंग फाइनेंस क्रॉप प्रोडक्शन की डिटेल डिस्कस की जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो रनिंग फाइनेंस क्रॉप प्रोडक्शन की सहूलत है, ये सिर्फ जो ख़ास तौर पर काश्तकारों के लिए तैयार की गई है ताकि वो लोग अपनी फसल की पैदावार के लिए माली ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो इस प्रोडक्ट में आपको 1 करोड़ रुपए तक कर्जा मिल सकता है। इसकी कुछ मैं आपके साथ स्पेशल फ़ीचर बता देता हूँ कि आपने एक मरतबा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो जमा करवाने हैं और 3 साल के लिए फिर आपको कर्जा दे दिया जाएगा और आप हर साल आपकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी तजदीद करा सकेंगे। तो बेसिकली इसमें रनिंग फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। रनिंग फाइनेंस ये होती है कि बैंक आपके लिए एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि आपको इतने अर्से के लिए इतना कर्जा दिया जाएगा, और फिर उसमें से जितने पैसे आप निकालते हैं फिर और जितने अरसे के लिए निकालते हैं उतने पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट पड़ता है। यानी अगर बैंक ने आपको 1 करोड़ का कर्जा आपके लिए फ़िक्स कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही निकाल लें, या आप उसका 90% निकालें, या आप उसमें से फ़र्ज़ करें 10 लाख निकालते हैं 3 महीने के लिए, तो जो आप पे इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो उसी 10 लाख पे पड़ेगा और उतने अरसे के लिए पड़ेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बैंक ने आपको अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप रनिंग फाइनेंस के लिए एक अमाउंट आपको जो दी जाती है उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और फिर जैसे ही वो आप पैसे वापस बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो फिर आप पे इंटरेस्ट उस पर नहीं लगता। तो आपको इसमें ATM की सहूलत मौजूद होगी। आप 24 घंटे ATM के थ्रू भी पैसे निकलवा सकते हैं। इसका बैंक से कर्जा लेने का ये बहुत ही मुख्तसर और आसान तरीका है। आपको चंद ही दिनों में ये कर्जा मिल जाता है। बैंक ने इसमें मार्कअप रेट भी काफ़ी एवरेज रखे हुए हैं, जो कायब हो रहा है उससे 1-2% ही ज़्यादा हैं। और आपने पे बैंक को इस तरह करना होता है कि जब आपकी जो फसल से आपके पैसे हासिल होते हैं, चाहे वो 6 महीने में आपकी फसल हो या साल में हो, तो जो उस वक्त आपको पे करना है। यानी जब आप स्टार्ट में बैंक को बताएंगे कि मेरी जो फसल मैं काश्त कर रहा हूँ उसमें हर 6 महीने बाद बिकेगी या 1 साल बाद बिकेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपकी बैंक कंडीशंस बनाएगा और आपको उसकी एक साथ पे करना होंगी। तो उसमें कुछ और मैं इसके फ़ीचर बता दूं कि इसमें आपको क्राइटेरिया क्या होगा। उसमें जो आप अगर ये कर्ज़ा ले रहे हैं तो आपको मस्ट एक फार्मर होना चाहिए, यानी आपको किसान होना चाहिए। आप पहले इसका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फसलें काश्त करने का। ज़मीन आपकी अपनी भी हो सकती है, या अगर आपने ठेके पे ज़मीन ली हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों सूरतों में आप कर्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन आपका किसान होना इसमें ज़रूरी है। दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि जब आप बैंक से ये कर्जा लेंगे तो बैंक को आपने कोई ना कोई कोलैटरल देना है। यानी जितना आप कर्जा लेंगे उतनी मालियत के बैंक ने आपने कोई ना कोई चीज़ बैंक में गिरवे में रखनी है या बैंक को एज अ ज़माना देनी है, ताकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करें तो बैंक उस चीज़ को बेच के आपके पैसे अपने वो पूरे कर सके। उसके अलावा अगर इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके ओरिजिनल उसके शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, साथ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए, जो अभी आपने फ़ोटो अभी लेटेस्ट वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो आपके पास होने चाहिए। आपके एग्रीकल्चर पासबुक या अदर कोलैटरल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। या उसके अलावा आपके और डॉक्यूमेंट जो आपकी फील्ड बुक कॉपी होनी चाहिए, जो या खसरा गर्दवारी जो रेवेन्यू ऑफिसर से आप ले सकते हैं, या आपका जो लैंड रेवेन्यू का टैक्स है, जो आपका टैक्स है, या आपने जो आखिरी फसल बेची है उसकी रिसीट। तो ये 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं काश्तकारी, उनके पास ये चीज़ें होती हैं, तो इस तरह आपको कर्जा मिल जाएगा। उसके अलावा बैंक के कुछ और फॉर्म होते हैं, जब वो आप ब्रांच जाते हैं तो वो सारे आपसे फिल करवाए जाते हैं। अगर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो अगर आपकी 5 लाख तक रुपये है तो आपके चार्जेस 2000 रुपये होंगे, और अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 4000 होगी। 10 लाख से 50 लाख तक है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 6000 होगी, और अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 8500 यानी 8500 रुपये होगी। तो ये इसकी आपको एक स्टैम्प पेपर पे भी इसकी तस्दीक करवाई जाएगी, और भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका तमाम इंटरेस्ट रेट जब आप जाएंगे बैंक की ब्रांच तो आपको सब बताया जाएगा। आपको किस्तें भी बताई जाएंगी कि आपने हर साल या 6 महीने बाद इतनी किस्त देनी है, और भी तमाम डिटेल आपको बताई जाएंगी। ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आप फार्मर हैं, किसान हैं और काश्तकारी करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। HBL आपको ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।